दोस्तों, हमारे शास्त्रों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के मंत्रों का वर्णन मिलता है: वैदिक मंत्र, शाबर मंत्र और तांत्रिक मंत्र। वैदिक मंत्र अपने प्रभाव को दिखाने में समय लेते हैं और इनकी सिद्धि के लिए विशेष साधनाओं की आवश्यकता होती है। शाबर मंत्र तुरंत प्रभाव दिखाते हैं और शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं। 3 तांत्रिक मंत्र विशिष्ट साधनाओं और अनुष्ठानों द्वारा सिद्ध किए जाते हैं। आज हम वैदिक मंत्रों के प्रभाव और उनके समझकर पर चर्चा करेंगे। वैदिक मंत्रों की सिद्धि के अलग अलग चरण हैं। प्रथम चरण कम से कम 1.25 लाख जप करना। इसके बाद हवन, अर्पण, तर्पण और मार्जन जैसे चरण आते हैं, जो वैदिक विधियों के अनुसार पूर्ण किए जाते हैं। हालांकि यहाँ हम सिद्धि पर नहीं, बल्कि इस बात पर चर्चा करेंगे कि वैदिक मंत्र कितने दिनों में अपना प्रभाव दिखाते हैं। वैदिक मंत्र का प्रभाव: जब आप किसी वैदिक मंत्र का जप करते हैं, तो उसका प्रभाव दिखने में समय लग सकता है। कुछ मंत्र 1 महीने में प्रभाव दिखाते हैं, कुछ को 2 महीने या 3 महीने लग सकते हैं। यह समय आपकी संकल्प शक्ति और अन्य तत्वों जैसे एकाग्रता और अनुशासन पर निर्भर करता है। अगर आप मंत्र का जप संकल्प के साथ करते हैं, तो इसका प्रभाव और भी जल्दी दिखता है। संकल्प का महत्व: संकल्प शक्ति का सीधा संबंध मंत्र की शक्ति से है। जैसे किसी कठिन कार्य को पूरा करने के लिए हम ठान लेते हैं कि इसे हर हाल में पूरा करना है, वैसे ही साधना में भी संकल्प का बड़ा महत्व है। जब आप संकल्प के साथ मंत्र जप करते हैं, तो आपकी पूरी चेतना उस मंत्र पर केंद्रित हो जाती है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि हमारे पास 5 स्तर की ऊर्जा होती है: भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी; मानसिक शरीर, मेंटल बॉडी; भावनात्मक शरीर, इमोशनल बॉडी; ऊर्जा शरीर, एनर्जी बॉडी; आध्यात्मिक शरीर, स्पिरिचुअल बॉडी। जब ये 5 स्तर एक साथ जुड़ते हैं, तब मंत्र सिद्धि की प्रक्रिया तेज हो जाती है। मंत्र जप और दीर्घकालिक साधना: यह जरूरी नहीं है कि बिना संकल्प के मंत्र सिद्ध नहीं होगा। यदि आप नियमित रूप से लंबे समय तक किसी मंत्र का जप करते हैं, तो वह मंत्र अपने आप जागृत हो जाता है। हालांकि संकल्प के साथ की गई साधना जल्दी परिणाम देती है। यही कारण है कि बड़े अनुष्ठानों और साधनाओं में संकल्प को विशेष महत्व दिया गया है। निष्कर्ष: वैदिक मंत्रों की सिद्धि और प्रभाव दोनों ही हमारी संकल्प शक्ति, एकाग्रता और नियमितता पर निर्भर करते हैं। चाहे आप संकल्प के साथ साधना करें या बिना संकल्प के, नियमित जप से मंत्र अवश्य सिद्ध होगा और अपना प्रभाव दिखाएगा। साधना में धैर्य और अनुशासन के साथ आगे बढ़े, क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। कई बार साधक को यह पता नहीं होता कि वह साधना में कितनी प्रगति कर चुका है। ऐसे साधक जो नियम कायदे या साधना की विधि विधान से अनभिज्ञ होते हैं, केवल अपने इष्ट देव के प्रति समर्पण और श्रद्धा के साथ साधना करते रहते हैं। जब वह निरंतर जप करते हैं, चाहे वह 1 वर्ष हो या 2, तो अक्सर उन्हें इसका भान भी नहीं होता कि उनका मंत्र सिद्ध हो चुका है और उन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं। मंत्र की सिद्धि और देवताओं का प्रभाव: भगवान शिव, भैरव जी और हनुमान जी के मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं और शीघ्र प्रभाव दिखाते हैं। शाबर मंत्र वैदिक मंत्रों की तुलना में तेजी से सिद्ध होते हैं। यदि इनका जप विशेष अवसरों पर, जैसे नवरात्रि, शिवरात्रि, होली या दिवाली की रात किया जाए, तो ये एक ही दिन में सिद्ध हो सकते हैं और तुरंत प्रभाव दिखाने लगते हैं। इसलिए अगर कोई तात्कालिक समस्या हो जिसका तुरंत समाधान चाहिए, तो शाबर मंत्र बहुत प्रभावी होते हैं। तांत्रिक मंत्र: इन मंत्रों के लिए विशेष उपकरण और विधियां आवश्यक होती हैं। ये मंत्र भी तीव्र ऊर्जा से युक्त होते हैं और शीघ्र प्रभाव देते हैं। साधक की ऊर्जा और संकल्प का महत्व: मंत्र की सिद्धि में साधक की स्वयं की ऊर्जा, कंपन, वाइब्रेशन और मन की निर्मलता का बड़ा महत्व है।
एक, संकल्प की शक्ति। यदि साधक का संकल्प दृढ़ हो और मन निर्मल हो तो बिना किसी जटिल विधि विधान के भी केवल एक दीपक जलाने से मंत्र प्रभावी हो जाता है। ऐसे साधक जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं। 2, मन की शुद्धता। यदि साधक के मन में संदेह, संशय या अशुद्धि हो तो मंत्र का प्रभाव धीमा हो सकता है। विधि विधान का पालन करने के बावजूद शुद्ध मन और दृढ़ विश्वास के अभाव में सिद्धि कठिन हो जाती है। बाहरी सामग्री और साधक का भाव। कई महान साधक ऐसे हुए हैं जो गुफाओं, जंगलों या निर्जन स्थानों पर साधना करते हैं। उनके पास साधना के लिए आवश्यक सामग्री तक नहीं होती, न दीपक, न तेल, न माचिस। लेकिन उनकी साधना सफल होती है क्योंकि उनका मन का दीपक जल रहा होता है। उनका मन पूरी तरह से उनके नियंत्रण में होता है। इस प्रकार बाहरी विधियों और सामग्रियों से परे सच्चे भाव और निर्मल मन से साधना करने पर मंत्र का प्रभाव 100% होता है। निष्कर्ष, विधि विधान और नियम कायदों का अपना महत्व है, लेकिन साधना की सबसे बड़ी शक्ति साधक के सच्चे भाव और मन की निर्मलता में होती है। जब साधक पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ मंत्र जप करता है तो वह बिना किसी बाहरी साधन के भी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। साधना में सफलता का मार्ग भाव, संकल्प और शुद्ध मन से होकर गुजरता है। अब तीसरा विषय यह है कि साधना का प्रभाव कब दिखने लगेगा। इसके पीछे साधक के प्रारब्ध और संचित कर्मों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। प्रारब्ध और संचित कर्मों का प्रभाव। साधना करने वाले हर व्यक्ति के संचित कर्म और प्रारब्ध अलग अलग होते हैं। जब कोई साधक साधना करता है तो कई बार उसे मंत्र का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई नहीं देता। उसकी जीवन की परेशानियां बनी रहती हैं। मन में यह विचार आता है कि उसे सफलता क्यों नहीं मिल रही है। ऐसा भी लग सकता है कि भगवान शिव या इष्ट देव उससे प्रसन्न नहीं हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप साधना करते हैं तो आपका मंत्र सफल हो रहा होता है। आपके ईश्वर भगवान शिव या आपके इष्ट देव, जिन पर आपकी अटूट आस्था है, आपको देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं और आपकी मदद कर रहे होते हैं। संचित कर्म और नकारात्मक ऊर्जा। कई बार पिछले जन्मों के संचित कर्म और प्रारब्ध इतने अधिक होते हैं कि वे पहले कटते हैं। इस प्रक्रिया में समय लगता है और इसलिए भौतिक स्तर पर मंत्र का प्रभाव तुरंत दिखाई नहीं देता। जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके चारों ओर होती है वह धीरे धीरे समाप्त होती है। जैसे जैसे यह सब साफ होता है आपका भविष्य का मार्ग प्रशस्त और सुगम हो जाता है। साधना में धैर्य का महत्व। जब आपके संचित कर्म समाप्त हो जाते हैं और बंधन कट जाते हैं तभी मंत्र का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखने लगता है। आपका जीवन तब श्रेष्ठ और दिव्य बन जाता है। इसलिए आपको अभी यह महसूस हो रहा है कि आपकी साधना सफल नहीं हो रही तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो साधक ऐसे विचारों से जूझ रहे हैं उन्हें साधना में धैर्य और निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। साधना को कभी बीच में न छोड़े, निरंतर प्रयास करें। जैसे जैसे आप साधना में लगे रहेंगे मंत्र का प्रभाव आपके जीवन में धीरे धीरे प्रकट होगा और आप उस कृपा को महसूस करेंगे। साधना की सफलता समय और धैर्य की मांग करती है। आपका विश्वास और समर्पण आपको अवश्य आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही मन से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना न भूलें। यदि आपको कोई विशेष अनुभव या संकेत मिला हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें जरूर बताएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।
हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की दिव्य ऊर्जा से अपने जीवन को सुंदर बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और एक आध्यात्मिक और सार्थक जीवन जिएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।